सामने सिर्फ नारियल के पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज। कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ कॉल मिला रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा है। एक ने उठाया है तो कह रहा है मुझे आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है। कोई रिसेप्शन पे आके राजी नहीं है, किसी ने नहीं देखा क्या कर रहे हैं, रिसेप्शन खाली छोड़ा हुआ है। And this is the longest stretch of beach on Gokarna. Like over 6 beaches, this is the longest stretch. पिछली बार मैं इंडोनेशिया गया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। इस बार मैं आया हूँ, सब ठीक है, मैं तो ठीक ही रहे। माइक का केस जो चार्जर है माइक का वो गुम हो गया। इसमें क्या डाला, पाउडर डालते हो? मैदा? अच्छा, मैदा खा के फिश ऊपर आती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से बियॉन्ड द मैप के शानदार एपिसोड में, गुड़गांव टू कन्याकुमारी। आज है 1 अगस्त, मैं हूँ गोवा में। तो रास्ते में 2 दिन पहले हमें जो ट्रिप पे एक रूट चेंज किया था, जिससे हमें कोस्टल एरिया में पूरा जाना था। हम बीच में जा चुके थे लोनावला जाने की वजह से, तो हमें रूट चेंज करने के लिए गोवा आना पड़ा। गोवा आके कोई वीडियो नहीं बनाई। अगर ऑफिशियली बोलूँ तो 1 रात गोवा में स्पेंड करी, जिसमें नींद पूरी करी, कपड़े लॉन्ड्री वगैरह कराए। तो आज हम निकल रहे हैं अपनी इस ट्रिप के 5वें स्टेट में, विच इज़ कर्नाटका। तो यहाँ से कर्नाटका की जो एंट्री होएगी अराउंड वो 150 किलोमीटर के बाद होएगी। पहला जो एरिया है जो कर्नाटका में हम एक्सप्लोर करेंगे, या तो वो गोकर्णा हो सकता है, या हो सकता है हम आगे भी निकल जाए। तो बस टाइम हो चुका है सुबह 9:30, ब्रेकफास्ट करके इस वाले रिजॉर्ट में हम रुके थे। इस रिजॉर्ट के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी सस्ता मिला था, कोई भी लेना चाहे ले सकता है। फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी है। अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और अब हम जा रहे हैं कर्नाटका की तरफ। देखते हैं पहला स्टॉपेज 150 किलोमीटर पे लेते हैं या 300 पे, वो रास्ते में डिसाइड करेंगे। टिल देन बने रहो, चलते हैं कर्नाटका। तो ये छोटे मोटे गोवा के कुछ विजुअल्स ले लो। मैं खुद इस बार गोवा ज्यादा घूम नहीं पाया हूँ, गोवा आऊंगा दोबारा कभी घूमूंगा। एक्चुअल में इस ट्रिप पे गोवा में जाने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि गोवा हमारे रूट में आना था, लेकिन हमें उसे बाईपास करके कर्नाटका निकलना था। तो हमने सोचा कि चलो 1 दिन गोवा में काट के चलते हैं, अपने लिए रिलैक्स का एक टाइम निकालते हैं। 12-13 दिन हो गए ट्रैवल करते हुए, तो सोचा लॉन्ड्री करवा लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। बस 1 रात अच्छे से यहाँ पे स्पेंड करके रिजॉर्ट में अब हम निकल चुके हैं कर्नाटका की तरफ। तो इसी के साथ फाइनली एंट्री होती है इस ट्रिप की 5th स्टेट, विच इज़ कर्नाटका। तो गोवा को यहाँ पे हमने छोड़ दिया। गोवा से 100 किलोमीटर एक स्टेट पर आप जाओगे तो गोवा ख़त्म हो जाएगा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कर्नाटका में एंट्री होती है, जो फर्स्ट स्टॉपेज आएगा वो कारवार आएगा। तो वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर, वी आर गोइंग टू गोकर्णा। गोकर्णा एक कोस्टल वाइब सिटी है, जहाँ पे बीच है और सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मेनली जो डेस्टिनेशंस है वो बीच साइड बनी हुई हैं, हॉस्टल होटल सब कुछ। हमने भी एक बहुत ही चीप सस्ती हॉस्टल बुक किया हुआ है, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है। क्योंकि अभी वाली जो ट्रिप चलेगी साउथ में, हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं, ताकि इस ट्रिप को अच्छे से, इस साउथ को अच्छे से घूम पाए। अगर हम पूरी रात सो नहीं पाएंगे तो अगले दिन घूम कैसे पाएंगे। तो फिलहाल एक बहुत ही चीप प्रॉपर्टी मिली है 2 लोगों के लिए। पहले जाके उस प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बीच पे ही है बिल्कुल। और अभी तक जो हाईवे की कंडीशन है, फ्रॉम गोवा टू कर्नाटका टिल नाउ 100 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, टॉप नॉच है, A1 है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हाईवे में। मेनली 1 वे ही मिलेगा सारा हाईवे, लेकिन हाईवे में प्रॉब्लम नहीं है। 2 साइड हाईवे बहुत रेयर आ रहा है बीच बीच में, जब आप किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, नीचे रिवर है या सी है। अदरवाइज इसी तरीके का हाईवे है ऑलमोस्ट। पूरा साइड में ग्रीनरी है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। अभी तो धूप निकली हुई है, बीच बीच में बारिश भी मिल रही है, और इस तरीके से सड़क भी पूरी अच्छी है। और टोल जो आ रहे हैं, अभी एक बार टोल आया है कर्नाटका में एंट्री का, शायद से नहीं, अभी टोल नहीं आया, अभी टोल नहीं आया है, आगे टोल मिलेगा हमें। लेकिन हमारी कर्नाटका में एंट्री हो चुकी है। तो ये इस तरीके की सड़कें चल रही हैं। तो हाईवे की कंडीशन काफ़ी अच्छी है अभी तक। जैसे मुंबई टू गोवा वाला हाईवे भी बहुत अच्छा था, जो हमने सतारा से पकड़ा था, और अभी कर्नाटका जाने वाला हाईवे भी काफ़ी अच्छा है। तो चलो अब चलते हैं रास्ते में, देखते हैं किस तरीके की और हाईवे की कंडीशंस रहेंगी। बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और गोकर्णा वैसे सिर्फ यहाँ से 63 किलोमीटर रह चुका है। तो बस एक बार गोकर्णा पहुँचते हैं और आज घूमते हैं गोकर्णा को।
तो फाइनली अब ऑफिशियली चेक पोस्ट के बाद एंट्री होती है कर्नाटका में। बीच में गोवा और कर्नाटका के बीच में एक जोन था जहाँ पे दोनों तरफ की गाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे एक चेक पोस्ट आया, उसके बाद अब एंट्री होती है फाइनली कर्नाटका के अंदर। तो 2 चेक पोस्ट पड़े, दोनों में हमारी गाड़ी को नहीं रोका गया। गोवा की, महाराष्ट्र की सारी गाड़ियाँ रोकी गई थी। HR नंबर, सारे HR नहीं, HR 26 की बात ही अलग है। तो अब यहाँ से तो कन्याकुमारी के बोर्ड भी आने शुरू हो गए हैं। तो हम अपनी ट्रिप के 60 से 70% एरिया पे पहुँच चुके हैं। मात्र 30 से 40% रह चुका है इस एरिया कन्याकुमारी तक, लेकिन उसको घूमते हुए, फन करते हुए, मज़े करते हुए जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। तो नॉर्मली कायदे से देखा जाए तो मैं साउथ पहली बार आ रहा हूँ। बेंगलोर में 2 बार आया हूँ, सिर्फ 2-2 दिन के लिए, और जो काम था वो किया और वापस आ गए। मैं अपने दोस्त के घर रुका और एक बार मैं होटल में रुका। बहुत ही छोटे एरिया में घूमा, मैं ज़्यादा नहीं घूमा। तो अब साउथ को ढंग से एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं साउथ की जो मैंने सुना है एक्सपेक्टेशंस क्या निकलती है क्या नहीं। अभी तक मैं 5वें स्टेट में हूँ, गोवा को हटा दूंगा तो चौथा स्टेट करूँगा। फिर मैं चारों स्टेट्स को रेट करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कहाँ पे सबसे अच्छा रहा। तो एंट्री हो चुकी है साउथ में, स्टेट नंबर 5। घूमते हैं इसको अब। वाओ, कितना ब्यूटीफुल है। अभी तो साउथ में जस्ट एंटर किया ही है। इस तरीके से इंडिया को घूमने का सच में एक अलग मज़ा आ रहा है। अभी तक बहुत ही ग्रांटेड लिया मैंने इंडिया को, मतलब अभी तो मैं साउथ में जस्ट एंटर करा हूँ और महाराष्ट्र घूमा, मज़ा आ गया। गुजरात ज़्यादा नहीं घूम पाए लेकिन अच्छा था। दमन गए, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। राजस्थान अच्छा था। तो इस तरीके से इंडिया को घूम के अलग ही मज़ा आ रहा है। वैसे अगर हम फ्लाइट पकड़ के एक जगह पहुंचते, टैक्सी लेते, वो शायद हम उस चीज़ को इसलिए आलस करते थे कि इंडिया में क्यों करेंगे ये सब चीज़ें, ये चीज़ें करनी है तो बाहर ही चल लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर इंडिया घूमना है तो अपनी गाड़ी से घूमो, तब मज़ा ज़्यादा आएगा। साउथ में आने के बाद सब नज़ारे चेंज हो चुके हैं। सामने सिर्फ नारियल के पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़। हमारे बिल्कुल राइट में देखेंगे ना इस साइड, तो यहाँ पे सारा समुद्र चल रहा है। अगर मैं मैप में दिखाऊँ, ये देखो, ये सारा सी है और इधर हम हैं। तो NH 66 हाईवे पे हैं अभी हम, और साइड में सारा समुद्र है, बीच बीच में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ आते ही नज़ारे ही सारे बदल गए, और जैसे नज़ारे बदलते हैं ऐसे मूड अच्छा हो जाता है। तो मूड भी और अच्छा हो गया कि हम इस रूट पे जो जा रहे हैं तो काफ़ी फन होगा, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में भी और आप लोगों को दिखाने में भी। फिश, यू स्पीक हिंदी? मछली पकड़ते हो? हाँ, अभी हम जा ही रहे थे इस रूट से। ये भाई लोग पकड़ रहे हैं मछलियाँ। इसमें क्या डाला? पाउडर डालते हो? मैदा? अच्छा, मैदा खा के फिश ऊपर आती है। सॉरी, ये हाँ, मैदा डाला है उसमें, मैदा बोतल में मैदा डाला, और मैदा खाएगी और उसमें बैठ आ जाएगी बोतल में। कितना टाइम लगता है एक मछली को आने में? 2-3 मिनट में आ जाती है। अच्छा, अभी कहाँ पकड़ी है? कहाँ है? कितना पकड़ लिया? अच्छा, उसमें, ओके। तो मछली अंदर ही तो है उसके। एक फिश आई है लगता है, देखते हैं। नहीं आई, काफ़ी देर हो गए खड़े खड़े, कोई फिश नहीं आई। तो लगता है यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो भैया ऐसा है, जब भूख लगती तब आ जाते हैं मच्छी पकड़ने और बना के खा लेते हैं उसको। ये तो खड़े रह सकते हैं, हम नहीं। बट ठीक है, घुसे हैं साउथ में तो साउथ वाली चीज़ें दिखना शुरू हो गई, मच्छी पकड़ना। बट यहाँ पे आ रहे हो, अगर खाते हो तो खाओ तो अच्छा ही होएगा, सी फूड। मस्त छोटी छोटी गलियाँ आ चुकी हैं गांव की, साउथ की, कर्नाटका की। इतने प्यारे प्यारे ये घर बने हुए हैं। मस्त एक शराबी लेटा हुआ भी दिखा सड़क पे।
बस 2.5 किलोमीटर रह गया हमारी लोकेशन और हम सीधा बीच पे। तो यहाँ पे ये ड्राइव कर रहा है काफ़ी देर से। जब भी जैसे पास करते हैं ना ऐसे छोटी सी गाड़ी, मतलब छोटी सी रोड है, कोई गाड़ी पास करते हैं तो इसको देख के कोई कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि यहीं का लग रहा है ये। वो देखो गाड़ी इसको देख के पीछे भी हो गई है, देखो 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 कि हमारा ही बंदा आ रहा है, दूर से दिख गया है तो आराम से निकालेंगे। बहुत बढ़िया, देखो अब इसको सल्यूट भी करेगा। तो इसका कमल नाम से हटा के मैंने कर दिया का कमलेश्वर, नमस्कार है लल्ला। बस पहुंच गए हम अपनी लोकेशन पे। ये देखो बीच पे, ये यहाँ पे इनका प्राइवेट बीच है इस प्रॉपर्टी का। तो यहीं पे ही लगा दी हमने गाड़ी, पार्किंग मिल जाएगी। 300 रुपये लगे हैं पर डे की पार्किंग में हमारे, और ये पूरा एरिया है। तो ट्रिपर फ्रॉम दिस साइड राइट? ओके, इट्स अ बीच साइड। ओके, बीच साइड। ओके, तो बस चलते हैं अभी। ट्रिपर जो हमारी प्रॉपर्टी है जो बुक की है बहुत ही चीप पड़ी है। पहले प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, अगर अच्छी होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छी नहीं होगी तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। तो पैसा जो गया वो गया। चलते हैं फिर एक बार। ब्यूटीफुल है यार। अब यहीं पे ही हमारा हॉस्टल है। चलो चलते हैं, देखते हैं चल के। ये देखो लोकेशन देखो, और इसी लेन में ही हमारा हॉस्टल है। अब वो ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, कितनी दूर है। उसका नाम है ट्रिपर। ये देखो यहाँ पे भी फिश पकड़ रहे हैं, इतनी वेव्स में भी फिश पकड़ रहा है, ऐसे लगा पतंगे उड़ा रहा है ये। ब्रो वेयर इज ट्रिपर? दैट साइड। काफ़ी दूर है तो काफ़ी वॉक हो गई। कल सुबह इतना ही चल के वापस भी जाना। उत्तर ही पानी कहाँ तक आ गया है पानी पूरा ऊपर तक आ गया है। ट्रिपर काफ़ी दूर है, मतलब एंड में है। थोड़ा सा आपको 200 मीटर का वॉक लगेगा, 200 मीटर वॉक करनी पड़ेगी तुम्हें, फिर आ जाएगा ट्रिपर। सुंदर है काफ़ी। TRIPPR गोकर्णा बीच हॉस्टल। चलो फाइनली आ तो गया। चढ़ाई भी देखो इनकी, ऑफ रोडिंग करवा दी इन्होंने हमसे। देखते हैं कैसा है स्टे। बीच तो बिल्कुल ही सामने है, ये 5 मीटर पे खाली पड़ा हुआ है। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। देखते हैं। हेलो, कोई भी नहीं है भैया यहाँ। तो पीछे चले, किसी को देखें। अबेंडन छोड़ दिया गया हॉस्टल इन्होंने। सेल्फ चेक इन रहो और चले जाओ। ठीक है भाई। मछलियाँ तो ये पकड़ पकड़ के रखी हुई है इन्होंने नहीं है भाई, कोई तो क्या करें अब। हाँ, तो यहाँ पे सब लोग बैठ के खेलेंगे ना रात में, देखेंगे। पता चले हम दोनों ही अकेले आए हो हॉस्टल जो देखा था वो तो फुली बुक्ड था। जहाँ पे भी जाओ फुली बुक्ड होता है। यहाँ देखते हैं कुछ मिल जाए तो। सस्ता बहुत है ये, वो तो डबल ट्रिपल रेट का था। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बाकी देखते कोई आता है तो पता चलेगा, नहीं तो हम छोड़ देंगे। 900 रुपये में 2 बंदे का हुआ है। मेक माई ट्रिप से किया था मैंने, और वहाँ से मैं रिफ़ंड ले लूँगा क्योंकि रिसेप्शन पे कोई है ही नहीं। तो अब देखते हैं कैसा रहता है। नहीं रहता तो निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस। अभी तक कोई रिसेप्शन पे आके राज़ी नहीं है। इनको दिख रहा है कि अगर हम कॉल कर रहे हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, तो रिसेप्शन पे कोई ना कोई आया होगा। लगे हुए हैं अंदर बैठे हैं कहीं ना कहीं ये लोग। क्या कर रहे हैं? रिसेप्शन खाली छोड़ा हुआ है। तो चलो जी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं खाली देख के अगर इसमें जगह खाली है तो इसी में डाल देता हूँ। दे दो, कहीं पे भी दे दो। तो हो गया फाइनली हमारा चेक इन। ये लोग सो रहे थे बट ठीक है, अभी बात अच्छे से हुई, इन्होंने बता दिया है। तो बीच पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पानी में, सॉरी, पानी पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।
पानी की कंडीशन बहुत ख़राब है। कह रहे अगर दिख गए तो मैं उठा के चेकआउट कर दूंगा हाथों हाथ ही, क्योंकि लास्ट 1 महीने में 6 लोग मर चुके हैं इस बीच पे। तो यहाँ पे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अभी। सेकंड शाम को एक इनके साथ ग्रुप टूर है, आसपास टेम्पल्स घुमाएंगे हमें, और फूड डिनर सब साथ में होगा। तो चलो शाम तक यहीं पे ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि आसपास सिर्फ कोस्टल लाइफ एंजॉय करने की ही जगह है ये। बीच लाइफ आओ 2-3 दिन सुकून से रहो। अगर हमें अच्छा लगेगा तो कल एक्सटेंड कर लेंगे इस ट्रिप को गो करना की, क्योंकि अब कन्याकुमारी ओनली 900 रह गए यहाँ से। एक बार गाड़ी घुमाई ना पहुँच जाएंगे। चलते हैं। अभी खाली है ये वाली डॉग? हाँ भरूंगा कल। अच्छा कल भरेगी, चलो ठीक है, ये हमारे लिए होगी। कौन से वाले बेड ले रहे हो मेरे को वो बता दो। हवा कहाँ अच्छी आएगी ये दे दो। सब जगह पे हवा अच्छी आएगी। ये वाला ले लेते हैं हम। वो दो ना। हाँ जी। बाकी बेड पे कुछ मत रखना मत, आप 2 बेड ऑक्यूपाई कर सकते हो। कपड़े सुखाने यहाँ पे सुखा दो, अच्छे से सूख जाएंगे। धूप निकल रही है तो हवादार। लॉकर की मिलेगी? लॉकर कोई है नहीं, तुम दोनों ही हो, चिल मारो। कोई दिक्कत कल नहीं? आएंगे तो कल मैं लॉकर दे दूंगा आपको। ठीक है जी, ओके जिगर, मिलते हैं। थैंक यू। कितने बजे जाएंगे हम सब? 4 4:30? वी आर लीविंग बाय 4:30 आफ्टर 2 कौन आवर्स। सा कार है आपके पास? थार। सेक्सी पीछे जगह है ना 3 दिन का? नहीं है पूरा सामान है। अरे चलेगा, कोई वादा नहीं, चल के चले जाएंगे। हाँ वॉक करके चल जाएंगे। चले जाएंगे। 2 प्लेसेस है मस्त है। कितने लोग जाने वाले हैं? तुम 2, वहाँ पे 2, 4 और 2 6 जन तो है। हाँ तो वॉक ही करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मस्त ऐसे राम तीर्था जाएंगे। ठीक है, पहले राम भगवान के दर्शन लेंगे, ठीक है। फिर जटायु से खाना, बढ़िया रहेगा, एक ग्रुप टूर हो जाएगा। फिर चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। चलो बाय। ओके बाय। तो मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, वॉशरूम्स किस साइड है? वॉशरूम मेरा अंदर ही है। अच्छा ये अंदर ही है यहाँ पे, वेरी नाइस। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको कॉल करूँगा कुछ होगा तो। थैंक यू थैंक यू। तो ओवरऑल अच्छा है। अब ये है कि ये 2 बेड है हमें जो मिले हैं। मैंने कहा ऊपर मैं सोऊंगा, नीचे तू सोएगा। पहले इसने हाँ बोल दिया, अब ये कर रहा है ड्रामा। तो मैंने कहा चल एक टॉस हो जाए। टॉस कर लें? हाँ कर ले। हैं? देखते हैं। ले पकड़, मैं टॉस करता हूँ। हेड और टेल्स, ठीक है? ठीक है। हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तो तू हारा। डन? ठीक है। हेड मेरा ही है। ठीक है। तेरा क्या है? मेरा हेड। हेड है? टेल। टेल। हार गया तू तो। एक बार और ले ले, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। तेरे लिए पीछे हो जा। 3 बार करेंगे। ठीक है ठीक है। 3 मिनट 2 बेस्ट। हेड, हेड 1 ऑल। टेल, हेड। अब ठीक है, तो ठीक है फाइनली। वैसे भी हारता या जीतता मैं ऊपर वाला ले लेता। अभी क्योंकि यार थोड़ी गर्मी लग रही है, हो सकता है शाम को अच्छा हो जाए मौसम। हम गाड़ी में से उतरे हैं तो चलो अब फ्रेश होते हैं, शाम को मिलते हैं सीधा। मुझे लगता है मेरी कोई ट्रिप ट्रेजेडी के बिना पूरी नहीं होती है। और कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखे हो एल तो कहाँ से मिलेंगे पकोड़े, तो वो वाला हालत है। सब बढ़िया चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। अब पिछली बार मैं इंडोनेशिया गया था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। इस बार मैं आया हूँ, सब ठीक है, मैं टच वो ठीक ही रहे। माइक का केस, जो चार्जर है माइक का, वो गुम हो गया। उसके बिना माइक क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। माइक मेरे पास है, रिसीवर मेरे पास है, गोप्रो पे लगा हुआ था। कमल के पास था, लोवर की पॉकेट में ऐसे रखा हुआ था। बीच पे वॉक करते करते आ रहे थे, दिखाया था मैंने, दिखाता हूँ मैं। अब सीन क्या हुआ, यहाँ से हम वॉक करते हुए आ रहे थे और कम से कम 200-250 मीटर वॉक की होगी और पानी यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पे वो कहीं गिर गया, पानी बहा के ले गया, उसको किसी ने उठा लिया। चार्जिंग केस है वो, क्या करेंगे? वो गया, ढूंढा, 1-1.5 घंटा लगाया। 2-3 बार यहाँ गए, ढूंढा। जो 2-3 लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा, लोग बैठे नहीं थे ज़्यादा, बट कहीं नहीं है केस। तो अब जो वीडियो बनेगी अगली, वो बिना माइक के बनेगी। थोड़ा सा वॉइस में होएगा तो उससे काम चलाना, लेकिन वीडियो नहीं रुकेगी। ये ट्रिप पूरी होएगी, चाहे साला कुछ हो जाए, ये ट्रिप ख़त्म नहीं होएगी जब तक मैं कन्याकुमारी पहुंच ना जाऊं। तो बस ये हॉस्टल है हमारा। अभी थोड़ी देर में एक
ग्रुप लेके टेंपल वगैरह कहीं कह रहे हैं चलेंगे, राम जी का मंदिर है, जटायु का मंदिर है, तो उसके बाद मार्केट जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर वापस आएंगे, यहाँ पे सब बैठेंगे। वो मुझे नहीं पता कब जाएंगे कैसे नहीं, बट थोड़ा सा मूड ऑफ है, बट ठीक है। अब जब आप इतने दिन के लिए घर से निकलते हो तो कुछ होता ही है, बट अब मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो नहीं रुकेगी, वीडियो बनती रहेगी, थोड़ा सा वॉइस का लफड़ा रहेगा। और वो अब जैसे है कोई नहीं, अब घर जाने के बाद माइक ख़रीदूँगा। यहाँ पे जल्दीबाजी में मैं कुछ गलत चीज़ नहीं ख़रीदूँगा और यहाँ मिलेगा भी नहीं। अब मैं बड़ी सिटीज़, चेन्नई तो मैं जा नहीं रहा हूँ, चेन्नई में मिल सकता था, बट चेन्नई जाने के लिए मुझे इतना क्यों पेट्रोल फूकूँगा मैं, तो इसीलिए वीडियोज़ ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही देखनी पड़ेगी आपको, और देखना वीडियोज़ अच्छी बनेगी। अब जैसे आगे का प्लान होता है फिर चलते हैं। ये हमारा डॉम बेड है। टाइम हो गया 6 बज चुके हैं और गोकर्णा के इस हॉस्टल में शानदार मज़ा आ रहा है। तो आज का प्लान ये है कि बाहर जाएंगे, खाना खरीदेंगे, ड्रिंक्स खरीदेंगे, यहीं पे ही अपना पार्टी एंजॉय करेंगे, सबके साथ बैठेंगे, गेम्स खेलेंगे, 3 पत्ती, ऊनो, ब्लैक जैक। तो जो होस्ट है मेरे, ये होस्ट सॉरी जो यहाँ के मैनेजर है जिगर, मैं मिलवाता हूँ। निकलेगा पूरा। जिगर, हाय, थोड़ा सा बताओ अपने ट्रिपर के बारे में और अपने बारे में भी। ट्रिपर के बारे में, मेरे बारे में, भाई मैं सोलो बंदा हूँ। हाँ, मैं सोलो ट्रिप्स लेता हूँ, 2-2 महीने की ट्रिप्स लेता हूँ। ऐसे गोकर्णा बहुत गो टू गो प्लेस है मेरे लिए, बहुत अच्छी जगह है, लाइक ऐसे पीसफुल, सुकून चाहिए तो सुकून के लिए आ जाओ यहाँ पे। बाकी और क्या जानना चाहोगे आप? तो बस हम यहीं बैठे थे, तो आज पहले प्लान था कि ग्रुप के साथ जाएंगे, टेंपल देखेंगे, बट अभी प्लान हो गया चेंज, क्योंकि हम गोकर्णा में अपनी नाइट एक्सटेंड कर रहे हैं। कल भी रुकने वाले हैं यहीं पे, क्योंकि जो माइक का है उसका अरेंजमेंट हो गया है, वो मैंगलोर में मुझे मंडे को सुबह 10 बजे मिल जाएगा। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि एक दिन और एक्सटेंड किया जाए गोकर्णा में और इस ब्यूटी को एंजॉय किया जाए। तो कल यहाँ पे क्राउड और बढ़ने वाला है हॉस्टल में। कल एक ग्रुप जाएगा शाम को, यही लेके जाएंगे, गोकर्णा घुमाएंगे, हमें यहाँ की लोकल वाइब दिखाएंगे और घूम के आएंगे वहाँ से। फिर अभी आज हॉस्टल में ही स्टे करेंगे, आसपास मार्केट जाएंगे सामान खरीदने, इनकी बाइक पे बैठ के जिसकी ब्रेक नहीं लगती है। उसके बाद निकलेंगे, मतलब उसके बाद रात को यहीं पे स्टे करेंगे। कल के लिए भी मैंने एक्सटेंड कर दिया है कि कल भी हम गोकर्णा को एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको गोकर्णा आना है तो गोकर्णा इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आपको आना है तो ज़रूर आओ, लेकिन सितंबर के बाद यहाँ पे सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ज़बरदस्त लोग ही लोग मिलेंगे। कह रहे यहाँ पे सारे रशियंस मिलेंगे, बीच पे पार्टीज़ होएगी, और सिर्फ 14 किलोमीटर के स्ट्रेच पे गोकर्णा ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा ही अमेजिंग इनसे जानने को मिला। अभी तो ट्रिप चल रही है, रात को बैठेंगे इनके साथ और जानने को मिलेगा। बड़े जॉली नेचर के बंदे हैं यार, और गुजराती है, यहाँ पे 2 महीने से रह रहे हैं फ्री में, मैनेजिंग यहाँ पे अपना मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, साथ साथ खाना पीना यहाँ पे फ्री है और सैलरी भी मिल रही है। तो बढ़िया है, काफ़ी कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। इनके साथ घूमेंगे, इनके साथ बैठेंगे और कल घूमेंगे गोकर्णा को। सब निकले हैं बीच पे वॉक करने के लिए। आवाज़ की प्रॉब्लम ना आए तो चलता रहेगा, तेज़ बोलना पड़ेगा काफ़ी। तो चले हैं बीच पे वॉक करने। बहुत सुंदर है इस टाइम पे गोकर्णा, सब कुछ इतना साफ है, नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट वाटर। ये तो अभी कम है क्योंकि मानसून का टाइम है, तो समुद्र अपना गंद सारा बाहर फेंक रहा है। अदरवाइज यहाँ तो और मजा आता है जब सीजन होगा। तो ये माइक का डब्बा भी समुद्र ले गया है, माइक का जो चार्जर है वो गुम हुआ है, तो समुद्र ही ले गया है, वापस बाहर फेंक दे। वैसे वो चलेगा नहीं, खराब हो चुका होगा अब तक। मैं प्रॉपर्टी पे 6 जन के ऊपर अलाउ नहीं करता हूँ ग्रुप में, और हॉस्टल 4 जन के ऊपर अलाउ नहीं करता है ग्रुप में। क्यों? क्योंकि वो वाइब तोड़ देता है। क्योंकि वो फिर यूज्ड टू हो जाते हैं वहीं के। नहीं, कैसा है, अगर 6 जन का ग्रुप आया ना या 8 जन का ग्रुप आया, तो उन लोग अलग से ग्रुप बना के बैठेंगे। ओके, दे वोंट मिक्स अप लाइक अस। ओके, उन लोग अलग से ग्रुप बना के बैठेंगे, मजा नहीं आएगा। तो हॉस्टल की वाइब खराब हो जाती है पूरी।
ये बीच में कैनाल बन चुकी है समुद्र से, सब जो मॉनसून के टाइम में बनी है, तो उधर जाना पानी में से निकल के जाना पड़ेगा आपको। तो ये लो टाइड है, इसके लिए पानी अभी पीछे चला गया है। ओके, जब हाई टाइड रहता तो यहाँ से वहाँ पे क्रॉस करना मिलता है, मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा अंदर से जो विलेज का पानी है, जो खेतों का पानी तो है, वो सारा बाहर यहाँ आ रहा है, वो बाहर आ रहा है। यहाँ पे तो उससे ज़्यादा टीम का मैच हो रहा है। अरे दो अलग अलग, एक ही पूरा टीम खेल रहा है, बस बहुत बड़ा है। ये नहीं खिलाएंगे हमको, ये नहीं खिलाएंगे, ये तो जरा भी नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे पहले फील्ड से बाहर निकलो, वहाँ पे थोड़ा चांस था। फील्ड से बाहर निकलो पहले, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। हम फील्डिंग कर लेंगे यार, थोड़ा तो खिलाओ। अरुण कहाँ गया? वैसे बाउंड्री सही बनाई हुई है इन्होंने, बाउंड्री कितनी अच्छी बनाई हुई है इन्होंने, ये प्रोफेशनल बाउंड्री। वैसे सच में ऐसे बीचेस पे मज़ा अलग है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, आप खुद से कितना मज़ा कर रहे हो, सारे लोकल लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो शानदार है। तो गोकर्णा में आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन तो मज़े से। ये आउट है, 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 आउट वो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? आपको मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा ओके, तो 3 बीचेस हैं। 3 बीचेज है एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ बीच ऑन गोकर्णा। ओके, ये वाला लाइक ओवर 6 बीचेस, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच। ओके, मेन बीच, मिडल एंड दुबन तो कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरा? सो वी वॉक लाइक फॉर 3 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर टू हियर। अभी हमने 3 किलोमीटर वॉक कर लिया? नहीं नहीं नहीं, कर लिया 3 किलोमीटर वॉक हमने। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी 1 किलोमीटर वॉक हुआ है मुश्किल से। मैं ऐसे शाम को सीजन में रोज ऐसे चल के आता हूँ यहाँ पे। ओके, या तो वो साइड पे चला जाऊँगा टेंपल तक चल के। 5 किलोमीटर। टेंपल सेम है, 3 किलोमीटर ही है। अच्छा, महाबलेश्वर टेंपल, रामा टेंपल इज 5 किलोमीटर। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुत्ते लोग ज़्यादा मज़ा लेते हैं। ये रहे। तो अभी हम आपकी जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखने। इट्स कॉल्ड फैमस्टेल बाय ट्रिपर गोकर्णा, ओके, जहाँ पे सिर्फ कपल्स आते हैं, लाइक मेंट फॉर ग्रुप्स एंड प्राइवेट लाइक फैमिलीज, प्राइवेट रूम्स हैं। हाँ, एंड ड्यूरिंग सीजन वी हैव फिशरमैन्स बोट्स हियर। यहाँ पे ये पूरा फिशरमैन बोट से भरा हुआ रहता है। तो कल से आ जाएंगे सब बोट्स, हाँ, क्योंकि इन्हें अलाउड हो गया, अलाउड हो गया फाइनली, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल परमिशन दे दिया हम लोगों को। ओके, फैमस्टेल। तो अब चल रहे हैं इनकी सेकंड प्रॉपर्टी, जो बेसिकली प्राइवेट है, कपल्स और ग्रुप्स के लिए है। जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ सोलो ट्रैवलर्स के लिए आराम से जा सकते हो। 350-400 रुपये का डॉम है, बेसिक डॉम है लेकिन डॉम सही है और हॉस्टल के लोग अच्छे हैं। तो चलो अब यहाँ से देखते हैं इनकी ये वाली प्रॉपर्टी भी। तो गोकर्णा आना हो तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रिपर की लोकेशन एंड एवरीथिंग डाल दूंगा। जैसे भी आना चाहो, इस तरीके से प्राइवेट कॉटेजेस बने हुए हैं फॉर कपल्स। ये हमारा कैफेटेरिया है। ये अभी चालू है? हाँ, सब चालू है अभी फिलहाल। ओके, मेरा ये फेवरेट स्पॉट है, यहाँ से पूरा व्यू अच्छा आएगा। बहुत अच्छा व्यू आता है। वाओ, यहाँ बैठो। इनका फेवरेट स्पॉट अच्छा है, आराम से यहाँ बैठो, सनसेट एंजॉय करो, सनराइज एंजॉय करो। तो ऐसे कटे हैं तुम्हारे 2 महीने यहाँ पे? लास्ट सीजन 2023 में तो 8 महीने कटाया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे गोकर्णा में 8 महीने? 8 महीने कंटिन्यू? कंटिन्यूस। वापस एक बार भी घर नहीं गए थे? क्योंकि सीज़न में ऐसे मौका मिलता नहीं है बाहर जाने का। सीज़न में रोज एवरी ऑल्टरनेट डेज नाइट ट्रैक रहता है, एवरी ऑल्टरनेट डेज ऑल बीच ट्रैक रहता है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है तो मन लगा रहता डेली है। एक्टिविटी रहता है हाँ। और डेली प्रॉपर्टी फुल रहता है। तो जैसे अब तुम लोग हो नॉर्मली, तो खाना खाने के लिए यूजुअली 12 बजे में हम लोग चले जाते हैं मंदिर में। सब लोग ऐसे काम करते रहेंगे तो लंच टाइम होता है 1 से 2 का। तो 1 बजे 15 मिनट पहले सब लोग रेडी हो जाएंगे, बैग उठाएंगे, भाग जाएंगे मंदिर में, खाना खा के आएंगे, वापस काम करना चालू करेंगे 4 साढ़े 4 बजे। फिर मंदिर में खाना मतलब वहाँ पे क्या कैंटीन वगैरह कुछ या नहीं, मंदिर का महाप्रसाद जो फ्री है? भंडारा मतलब रहता जो है, भंडारा हो गया। ओके। भंडारे का मेन्यू रहेगा अन्ना सांभर, मतलब राइस, रसम, पाइसा और बटर मिल्क। ये रोज़ है? रोज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। क्या बात है। हाँ, जैसे हमारे गुरुद्वारे में लंगर होता है। यस। तो यहाँ पे ये सांबर रसम खानी है चावल के साथ तो आ जाओ, बढ़िया है।
और फिर वही शाम को वापस निकल जाते हैं टहलने, सबको दारू लेनी रहती है। सही बात तो है। निकल जाएंगे, निकल पड़ते हैं ऐसे ही चलते चलते। टेंपल घूमेंगे या तो जटायू चले जाएंगे कभी। जटायू क्या है? जटायू का आपको मंदिर बताया है। ना मैंने, वो वीडियो बताया ना व्यू पॉइंट वाला। हाँ। हाँ, तो वो उस है। जगह का नाम जटायू है। जटायू तीर्थ है। जटायू तीर्थ। तो जटायु की कोई कहानी थी क्या वहाँ से? हाँ, ओके एक पंख उसका वहाँ पे गिरा था। ओके, जब रावण ने वार किया था। हाँ। अच्छा, बहुत तो सही। कल जाएंगे वहाँ पे? कल जाएंगे। ठीक है, कल चलते हैं वहीं पे। तो कल का दिन भी गोकर्णा के नाम, आज के तो शाम है, कल का सुबह और रात गोकर्णा के नाम। परसों यहाँ से निकलेंगे चिकमंगलूर, नहीं मंगलूर, सॉरी चिकमंगलूर, चिकमंगलूर इज ऑल्सो अ गुड प्लेस। वहाँ पे भी ट्रिपर है और वहाँ पे हम लोग का हॉर्स राइडिंग पाथ है। वी हैव 2 स्टैलियंस देयर। तो वो चिकमंगलूर हमारे रूट पे ही आएगा? हाँ, ओके। अगर मैंगलोर जा रहे हो तो चिकमंगलूर, मैंगलोर ओनली। ओके, वो छोटा मंगलूर है। यस, ओके, चिकमंगलूर काइंड ऑफ हिल स्टेशन, जैसे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर हो गया। फिर तो वहाँ सी नहीं है? हाँ, वहाँ पे सी नहीं है ना? हिल तो स्टेशन है। जैसे लोनावला, महाबलेश्वर, हाँ, खंडाला, वैसे ओके। चिकमंगलूर है। चिकमंगलूर, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, वर्कला। वर्कला पे फिर से बीच आ जाता है। वो तो केरला पहुँच गए हम, वर्कला। वहाँ से तो कन्याकुमारी सिर्फ 100 किलोमीटर से है ना? चलो सही है। हमारा ये वाला स्ट्रेच, एंड पे हम। ये वाला स्ट्रेच हमारा अच्छा है। सिर्फ 900 किलोमीटर रह चुके हैं। अब उसमें हम कितने स्टॉपेज लेते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। अब आगे दुर्गंबा खाना ऑर्डर करने। सही यार, बिल्कुल इस गोपाल बंदा अन्ना। सब जानता है। ये गोपाल अन्ना। लोकल स्टाइल पूरा सब कुछ। हेलो गोपाल अन्ना। 3 बार नाम सुना है आपका। हेलो गोपाल अन्ना। क्यों इतने वर्ष में आए हम लोग? ये तो बताया नहीं, आप तो बताओ। चलो बताओ यार, खाना ऑर्डर करते हैं। क्या है यहाँ पे? वही यहाँ थाली वाली है यार, थाली थोड़ी खाएंगे। साउथ इंडियन है। चाप नहीं मिलेगी यहाँ? चाप, सोया चाप, रेडी रहना। पनीर टिक्का, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना? मॉर्निंग 6 सब कुछ? यहाँ तो कुछ नहीं। तो हम क्या, तो फिर तो खाना ही ऑर्डर करते हैं। खाना ही है। नॉर्मल राइस। ये देख, इसकी हेडलाइट बंद हो गई। खाना मुझे दे दे भाई। बियर मेरे पास है, खाना दे दे, तुम बताओ चलेगा? सुबह दत्ता अन्ना आना, ये भी पता है मुझे। दत्ता प्रसाद आऊँगा मैं सुबह। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे कर्नाटका में टेट्रा पैक में आपको पौवा मिलता है। यह है ओल्ड मॉन्क का 180 ml का पौवा। यहाँ आपको बॉटल में नहीं, ऐसे टेट्रा पैक में मिलेगा। और ये देखो एक और है छोटा, RS का भी या किसी की देसी शराब का लिया था। ये देखो, ये यहाँ की देसी है। 60 रुपीज़ में 90 ml। एक पटियाला पैक बनाओ और मस्त हो जाओ। तो बस हम बैठ के सारे यहीं पे अब खाना पीना सब दिखाया मैंने, मार्केट से लेके आए हैं। तो ये है गोकर्णा, पहला दिन। मैनेजर लाजवाब है बंदा। 6 तारीख को यहाँ से चला जाएगा, लेकिन आप आना चाहो आओ। अक्टूबर के आसपास आना, सितंबर अक्टूबर में ज़बरदस्त मिलेगा सब कुछ। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी गोकर्णा ऐसा है। गोकर्णा में बहुत कुछ है करने को। 2 से 3 दिन आप रिलैक्स करोगे। मेरा अच्छा जा रहा है ट्रिप। कल भी मैंने एक्सटेंड कर लिया है। कल रुकूंगा यहीं पे और गोकर्णा को घूमूंगा और यहाँ पे बीच के मजे लेंगे। अच्छा भाई लोग, सब छोड़ दो साइड में। मैं क्या बोलता है, सीरियसली कुछ रोल पूछ रहा रोल हूँ। रोल रोल। ठीक है, तुमको यहाँ पे बैठ के तुम सब स्ट्रेंजर्स हो, एक दूसरे को पहचानते नहीं हो। ठीक है, अब तुम लोग को कैसा लगा यहाँ पे बैठ के? सब एक दूसरे को जानते हो बराबर, सबसे तुम्हारी पहचान करवा के दी है। मयंक, अब ये बताओ, आप आए थे यहाँ पे 2 जन के साथ में, तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड, जो ट्रैवल कर रहे हो ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। तुम्हारा रेंज है टू कवर ऑल द कोस्टल रेंज। ओके, तो आपको यहाँ पे गोकर्णा में आके मेरे साथ में बैठ के यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी में आके आपको कैसा लग रहा है? मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी,
मुझे लगा था शाम को आया हूँ अगले दिन निकल जाऊँगा, बट इसने बनाई है चीज़, गोपाल अन्ना, वेनु अन्ना सबसे मिलवाया। ठीक है, और लोकल लाइफस्टाइल आई एम एंजॉइंग इट। अब मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं इसीलिए एक्सटेंड कर रहा हूँ कल के लिए, अच्छा, और कोई रीज़न नहीं है। एक और रीजन बता दूं इसका मैं। नहीं और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, बताओ बताओ, वही वीडियो में आना सच चाहिए। बताना तो जरूरी है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ये भी सच बता रहा है, बट इसका मेन मोटो ऐसा है कि इसका जो माइक है वो गुम हो गया। वो माइक तो है इसके पास, बट माइक का जो केस रहता है, चार्जिंग केस रहता है, वही समुंदर ने ले लिया। बट कोई वादा नहीं, rather than that, like giving or taking this apart, आपको कैसा लग रहा है मैन? बहुत अच्छा लग रहा है सच में। Are you enjoying the vibe? Exactly, yes. I am Exactly. enjoying it, yeah. You expected such vibe? No, I No? didn't expect it, yeah. अच्छा, you've been traveling from गुड़गांव till here. अब आपने हॉस्टल्स हॉप करते करते आए हो आप? नहीं मेरा आई थिंक सेकंड हॉस्टल है आफ्टर दमन। ओके दमन में हम अकेले थे, कोई भी नहीं था, बिकॉज हम वीकडेज में गए थे वहाँ पे। ओके तो ये वीकेंड में आया, बट मैंने यहाँ पे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आई वॉज ट्राइंग टू बुक जोस्टल, तो जोस्टल वॉज फुली बुक्ड, तो मैंने ये बुक किया, रिव्यूज़ देख के बुक किया, बट ये मुझे मिले तो मुझे मज़ा आया। अच्छा, तो आपने पहले यहाँ पे आने के पहले हॉस्टल देखा था? हाँ। Okay, can I ask you one more thing? When you preferred coming to Gokarna, you preferred like you thought about a single like thing कि हमको गोकर्णा हॉल्ट लेना है। तो आप जब गोकर्णा आते हो तो आपको बीच व्यू लेना है या क्लिफ व्यू लेना है? बीच व्यू लेना है, बट सेकंड जो मेन रीज़न था आफ्टर हॉस्टल ट्रिपर को बुक करने का, वो बीच था कि आप लोग बीच पे लोकेटेड हो, और जो हॉस्टल है वो आई थिंक 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, आई थिंक, राइट। तो इसीलिए मैंने ये बुक किया, और चीप है और मज़ेदार है। अगर ऐसा हो तो अब मैं ना, अगर मैं 12 बजे चेक इन करूं, मैं कब छोड़ दूं मुझे पता ना चले। वो देख उसको अच्छा कब छोड़ दूं पता ना चले। देख ये दिन में मिला था तो बढ़िया था। हाँ, दिन में मिला था तो बढ़िया था। तो मैं ना आती हूँ भाई पूरा एकदम संजय दत्त है ये। मैं ना आती हूँ, मेरे खाने के दांत अलग है, मैं दिखाने के दांत अलग है। खाने के दांत तो रजनीगंधा क्या तुम्हारे। बट फिलहाल मैं काम चला रहा हूँ विमल से, जुबा केसरी। जुबा केसरी। इसी बात करते हैं आज के दिन का एंड। मिलेंगे कल। फॉलो बियॉन्ड द मैप ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब। ये खत्म नहीं होता, ये खत्म बाय नहीं बाय। होता।